ध्यान समझे इस क्वेश्चन को। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई 5 अप्रैल 2024 का ये क्वेश्चन जो शिफ्ट फर्स्ट में आया था, एक बहुत ही आसान सा सवाल था जो जेईई मेन से बच्चों ने अटेम्प्ट किया और बड़ी आसानी से 5 अप्रैल मेरे बर्थडे वाले दिन का ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से बच्चों ने क्रैक कर दिया और उनके फुल मार्क्स आए। क्या था ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझे कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास 5 kg। इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। मास 5 kg है वुडन ब्लॉक का, रेस्ट ऑन द सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ये एक वुडन ब्लॉक है जो सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा है। व्हेन एन आयरन सिलेंडर मास 25 kg, ये एक आयरन सिलेंडर है जिसका मास 25 kg है, प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर आयरन सिलेंडर रख दिया। द फ्लोर यील्ड, यील्ड मतलब जमीन दबी, कितना दबी? एंड द ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर, ब्लॉक एंड द सिलेंडर टुगेदर गो डाउन विद द एक्सीलरेशन। किस एक्सीलरेशन से वो नीचे की तरफ आ रहा है ब्लॉक और सिलेंडर? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मेरे दोस्त। द एक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ द फ्लोर इज इक्वल टू, अब यहां पर जो एक्शन फोर्स लग रहा है सिस्टम के ऊपर वो कितना लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर जो ब्लॉक्स है जो आपको यहां पर दिख रहे हैं, अगर मैं इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करके आपको बताऊं तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि ये टोटल 5 kg प्लस 25 kg 30 kg, अपने को तो एक ही चाहिए पूरा, अपन तो पूरा एक ही मानेंगे, पूरे एक सिस्टम को मानेंगे। तो ये 30 kg किधर की तरफ लग रहा है? नीचे। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जनरल जी mg। और ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो दिस नॉर्मल रिएक्शन इज सेड टू बी n। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानूं, अगर एक सिस्टम मानूं तो 30 इंटू 9.8 मेरे दोस्त नीचे लग रहा है, और अगर मैं इसी को एक सिस्टम मानूं तो n की वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन ब्लॉक का मूवमेंट किधर हो रहा है? तो ब्लॉक का मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ विद द एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर क्या आएगा? ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी है, तो 30 इंटू 9.8 माइनस n इज इक्वल टू मास और इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? 0.1। तो 30 इंटू 9.8 कितना होगा? इस 294 आई थिंक, एंड दिस इज इक्वल्स माइनस n एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। सो n इज इक्वल्स टू 294 माइनस 3, तो n इज इक्वल्स टू 291। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है इसके अंदर, लेट मी चेक द आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन जो मेरी इसके अंदर आ रही है, इट्स वैल्यू इज 291 न्यूटन। बिल्कुल सही। तो यहां पर जो आपके पास ऑप्शन थे उसमें से 291 न्यूटन का जो आंसर था इसका, वो आंसर इसका सही था। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इस क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, जो कि बड़ा आसान सा सवाल था, तो आपका जेईई का स्कोर कार्ड प्रॉपर रहेगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए कोड डालें, अभिज्ञा एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, स्कैन करें और यूज करें। एक शॉर्ट अमाउंट 99 रुपीज में कोर्स अभी अवेलेबल है, आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। घबराना नहीं है, एग्जाम देना है।